गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हाउ फ्री इज द प्रेस है, जो कि चैप्टर 8 है आप लोग का इंग्लिश 100 मार्क्स का। ठीक है, इसके आज हम लोग हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, इसकी समरी आपने देखी होगी। आज हम लोग इसके लाइन बाय लाइन चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि देख सकते हैं पार्ट 1 होने वाला है। ये जो चैप्टर है अप्रोक्स, इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझाने के लिए और चैप्टर को फिनिश करने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे की क्लास चाहिए। ठीक है, इसीलिए हाफ एन आवर 3 पार्ट, तो 1.5 घंटा आप लोगों को कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ने इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट करके सोचा कि वीडियो ऐसे अपलोड की जाएगी। जो पहली पार्ट है आप लोग इसको जरूर देखना। तो ये हाउ फ्री इज द प्रेस बाय डोरोथी एल सेयर्स, आपने इसकी समरी अच्छे से देख ली होगी। आई होप सो जो बच्चे समरी देखे होंगे वही ऐसे इस वीडियो को खोलना, अन्यथा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो काम करो कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप चाहो तो वहां से समरी को देख लो, और नहीं तो ऐसे पीछे रिकॉल कर लो, वीडियो में आप जाकर के देख सकते हो। चैनल को ऐसे ढूंढोगे, उसमें देखोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहां से भी देख लेना। तो आज ऐसे इसके चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है बच्चों, और 3 वीडियो आएगा। ये पहला है, 2 वीडियो और एक्सप्लेनेशन खत्म, फिर 2 वीडियो और आएगा क्वेश्चन आंसर का, शॉर्ट और लॉन्ग का, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यानी कि 5 वीडियो भी आने इसके बाकी है हाउ फ्री इज द प्रेस के, जो कि चैप्टर आपका इंग्लिश का है रेनबो पार्ट 2 का। ठीक है, और जो बहुत से बच्चे जो नए हैं ग्रुप में ऐड हुए, अगर उनको नोट्स चाहिए होंगे तो वो पहले मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, उसको ऐसे पहले नोट्स मिल जाएगा प्रीवियस की, बहुत से चैप्टर के प्रीवियस नोट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो नए नोट्स के लिए मुझे पहले ऐसे मैसेज कर देना, फिर ऐसे आप लोगों को नोट्स अपने मिल जाएगा। तो चलिए, जो लोगों को भी नोट्स चाहिए होगा या तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दें, जो लोग ऐड है, और अगर जो ऐड नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स है, वो ऐसे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने व्हाट्सएप नंबर को कमेंट कर दे, आप लोग को ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, और नहीं तो वहां पर रेनबो आप देख सकते हैं, आप उस पर भी जाकर के फॉलो कर लेना, आपको ऐसे वहां पर भी नोट्स मिल जाएगा। तो बच्चों, मैं आपका टीचर आफ्ताब अंसारी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और देखते हैं कि आखिर हाउ फ्री इज द प्रेस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ठीक है, तो आते हैं अपने बुक के हिसाब से। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने बुक का पेज आखिर, और एक एक लाइन को मिलाइएगा। ठीक है, वही आपका काम आने वाला है, मिलाओगे तो आपका बेनिफिट होगा। चलिए, तो पहले तो हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जो डोरोथी एल सेयर्स है, समरी में भी हमने इनके बारे में बताया था, बात की थी। तो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है बच्चों, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी कि प्रेस मीडिया के पास कितनी आजादी है, डोरोथी एल सेयर्स लिखती हैं। पहले तो देखते हैं, डोरोथी एल का फुल फॉर्म आपने दिया है ली सेयर्स, यानी कि डोरोथी ली सेयर्स। एल जो है वहां पे ये ली है, LEIGH, इसको ली पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि डोरोथी ली सेयर्स, जिनका की जन्म हुआ है 1893 में, कहां पर, तो इंग्लैंड में, और डेथ हो गई उनकी 1957 में। ये क्या क्या है तो देख लीजिए। डोरोथी ली सेयर्स 1893 टू 1957 एसेइस्ट, यानी कि लेख लिखती है, प्ले राइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, और डिटेक्टिव फिक्शन भी वगैरह लिखती थी सॉरी। वाज एजुकेटेड एट समवेयर कॉलेज, जो कि समवेयर कॉलेज में पढ़ी है। ऑक्सफोर्ड इन 1915 में ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है। सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट मतलब कि उनमें से एक। तो सेयर्स जो थी वो कि वन ऑफ द, यानी कि उनमें से एक थी जो कि उस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी, उसमें से एक सेयर्स भी थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर आया कहता है बच्चे, देखिए ध्यान से, हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस, उनका जो कुछ खास मुख्य जो काम है वो दिख रहा होगा आपको, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट्स, ये सब उनके कुछ मुख्य काम हैं। शी हैड एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एडिट किया है शॉर्ट स्टोरीज को, एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स
translation of Inferno. In the essay How Free is the Press, she writes with clarity of thought to make a strong case against misreporting by the press or against the misuse of the freedom of the press. जो How Free is the Press है, इसमें जो लेखिका है बहुत ही अच्छे तरीके से और क्लियरिटी के साथ बता दी हैं कि कैसे प्रेस लोग अपने फ्रीडम का ऐसे मिसयूज करते हैं। यही चीज इसमें ऐसे बताया है, मैंने समरी में भी खोल करके रख दिया था। मीडिया का जो सच था क्या झूठ था वो सब मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये था हम लोग का हाउ फ्री इज द प्रेस। अगर आपका ड्रोथी एल शेयर्स यानी कि ड्रोथी ली शेयर्स के बारे में 2-4 लाइन लिखने का आ जाए तो इतना जो था इतना इनफ है, आप इसमें से कुछ लिख देना। ठीक है, वैसे पूछा तो जाता है सिर्फ और सिर्फ राइटर का डेट ऑफ बर्थ, अगर बिहार बोर्ड है तो डेट ऑफ बर्थ ही पूछा आता है, डेट ऑफ डेथ और कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा पूछता है तो उसका ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चों हाउ फ्री इज द प्रेस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन नो बी फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। कहता है दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, बिना प्रेस यानी कि मीडिया के फ्री के, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, वहां पर कोई भी आजाद आदमी नहीं हो सकता है। इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। अब टेक फॉर ग्रांटेड, अब हम लोग देखते हैं इसका पीछे आंसर क्या दिया है। ठीक है, सबका मतलब अलग हो सकता है, तो ये स्पेलिंग है आप देख लेना इसका। टेक फॉर ग्रांटेड का एक्सेप्ट दिया होना चाहिए या एज्यूम, हाँ देखिए दिया ही हुआ है, एक्सेप्ट, एज्यूम या फिर एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चनिंग। तो टेक फॉर ग्रांटेड बिना क्वेश्चन के हम कह सकते हैं कि जिस जगह, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर की प्रेस आजाद नहीं है, फ्री नहीं है, वहां पर लोग भी फ्री नहीं है। वी नीड नॉट डिस्कस इट, हम लोग को इसका ऐसे डिस्कस नहीं करना है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वॉर, ना कि हमें यह डिस्कस करना है कि वॉर के टाइम पे, वॉर जब वॉर युद्ध होता है किसी आपस देश में तो प्रेस को ऐसे रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, प्रेस को बाधित कर दिया जाता है, प्रेस को ऐसे बंद कर दिया जाता है। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे कठिन समय में सारे के सारे लिबर्टीज को ऐसे बंद कर दिया जाता है। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड, और तभी ये दिखाया जाता है जब फुल फ्रीडम ऐसे रिस्टोर कर दिया जाता है, तब जाकर के पीपल को ऐसे न्यूज दिखाया जाता है, ऐसे युद्ध के टाइम पे नहीं दिखाया जाता है। इन द मीन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसीडर, अब देखिए होलसम है तो आइए देखते हैं कि होलसम का क्या लिखा है। देखिए होलसम का क्या लिखा है, देखते हैं बच्चों। होलसम का लिखा है आपका गुड और हेल्दी। चलिए गुड और हेल्दी होता है, देखिए क्या कहता है, इन द मीन टाइम इट मे बी गुड टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम, होलसम यानी कि गुड, इन द मीन टाइम इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज, कुछ समय सोचा जा सकता है कि फ्रीडम जो है वो क्या है और अच्छा है या बुरा है। ठीक है, फ्रीडम इज एंड हाउ फार इट इज ट्रूली डिजायरेबल इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल, क्या ये फ्रीडम है या फिर ये फ्रीडम नहीं है। और इवन अ मेयर फ्रीडम टू, Tyranny for tyranny is, in fact, the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world। कहता है कि क्या ये सच में फ्रीडम है, क्या एक आदमी का फ्रीडम या एक कुछ समूह का फ्रीडम, पूरे दुनिया में क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं। फिर आगे कहता है, अगर ध्यान से देखिएगा, When we speak of the freedom of the press, जब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में, we usually mean freedom in a very टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस। हम लोग को दिमाग में बहुत ही ज्यादा जो बात आता है वो है क्या, टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस के थ्रू, क्योंकि नेमली फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शन और सेंसरशिप, डायरेक्शन और सेंसरशिप, सेंसरशिप बोर्ड का नाम सुने होंगे तो हम लोग के दिमाग में यही आता है कि जो प्रेस है उसको फ्री होना चाहिए सेंसरशिप बोर्ड से, बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट से फ्री होना चाहिए। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इस हिसाब से जो ब्रिटिश प्रेस है ये एक ऑर्डिनरी कंडीशन के हिसाब से चलता है, सिमिलरली फ्री, जो कि फ्री है। इट कैन अटैक द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर, जो कि अटैक कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल मिनिस्टर पर आराम से बिना किसी संकोच के। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी, कंडक्ट कैंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसाइट सिटीजन टू डिसकंटेंट एंड रिबेलियन। तो किसी के भी मिनिस्टर के कैरेक्टर पर
या कुछ अगर गलत करता है तो मैंने बताया था कि मीडिया के पास ही ऐसा है जो कि ये भ्रष्टाचार करप्शन को खत्म कर सकता है। तो ये बताता है कि प्रेस ये काम कर सकता है, बहुत ही आसानी से इंटरफेयर कर सकता है किसी के भी किस चीज में। तो फॉरेन डिप्लोमेसी में कोई फॉरेन अगर कुछ डिप्लोमेसी का काम है तो उसमें इंटरफेयर कर सकता है आसानी से। कंडक्ट कंपेन्स टू सबवर्ट। अब ये सबवर्ट क्या होता है चलिए देखते हैं सबवर्ट का मीनिंग क्या दिया हुआ है बच्चों। देखिए सारे मीनिंग इसलिए दिखाना जरूरी है और इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जो लिखा हुआ है आपका जो हाउ फ्री द प्रेस, कोई मामूली राइटर नहीं लिखे, बहुत ही टफ लेखक होता है इन लोग का, ठीक है। तो सबवर्ट का मतलब होता है काउज द डाउनफॉल, डाउनफॉल यानी कि नीचे गिराना, ठीक है। तो ये किसी के भी कंपेन्स को जो सरकार वगैरह जो चलाती है उसको ये डाउनफॉल करा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे गिरा सकते हैं। इंसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट एंड रिबेलियन। आगे फिर देखिए क्या कहता है, इंसाइट डिससेटिस्फैक्शन यानी कि जो लोग भी, आगे कहता है कि अगर पब्लिक लोग को असंतुष्टि हुई तो वो सरकार भी गिरा सकती है मीडिया के थ्रू। अगर मीडिया ऐसे दिखा दिया गया तो मीडिया सही से काम करे तो। फिर क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फॉर्मेट ग्रीवांसेज। जो मीडिया है वो एक्सपोज कर सकता है, वो सबके मुखौटे यानी कि जो भी मिनिस्टर वगैरह है उसके मुंह से नकाब हटा सकता है, उसको एक्सपोज कर सकता है, उसके काले चिट्ठे कारनामों को ऐसे एक्सपोज कर सकता है, उसके स्कैंडल्स को ऐसे एक्सपोज कर सकता है। एंड जनरली हैरी एंड बिलीवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। और जो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होते हैं, स्टेट के जो नौकर यानी कि स्टेट के लिए जो काम करते हैं सरकारी अफसर, उनको भी ऐसे ये काला चिट्ठा खोल सकते हैं विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, पूरी आजादी के साथ। ऑन ओकेजन इट कैन बिकम अ वेपन टू कोर्स द गवर्नमेंट टू कंफर्म टू व्हाट इट असर्ट्स टू बी विथ विल ऑफ द पीपल। ऐसे मौके पे, खास मौके पे ये काम कर सकता है वेपन के थ्रू, गवर्नमेंट का अगर कंफर्म कर दे तो व्हाट असर्ट्स टू बी विल ऑफ द पीपल, अगर पीपल को क्या देना है उसके हिसाब से अगर पीपल को जागरूकता मिल जाए, पीपल को सामने अगर गवर्नमेंट की सच्चाई रख दी जाए तो गवर्नमेंट की पोल खुल सकती है, गवर्नमेंट हिल सकता है। किसके माध्यम से बच्चों, तो सिर्फ और सिर्फ एक मीडिया के माध्यम से। मीडिया के पास पूरा पावर है, लेकिन आज की मीडिया क्या है, वो तो बिकी हुई है। चलिए आगे क्या कहता है, जो कि पैरा नंबर 3 है, सो फार दिस इज ऑल टू गुड। हालांकि ये फिर भी अच्छा है। ओकेजनली दिस फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्ट्रस hesitation and inconsistency in public policy or tend to hamper the swift execution of emergency measures। कहता है कि सब तरह से तो ठीक है, लेकिन फ्रीडम में प्रोड्यूस डिजास्ट्रस, फ्रीडम जो है ये थोड़ा सा डिजास्ट्रस हो सकता है। अब डिजास्ट्रस क्या होता है तो देखते होंगे, जो कि बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ जाते हैं तो वो कह सकता है कि ये जो फ्रीडम है, कि प्रेस का जो फ्रीडम है बहुत ही ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। हेजिटेशंस एंड इनकंसिस्टेंसीज इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक लोग के पॉलिसी में भी ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मीडिया दिखाने कुछ और दिखाता कुछ है, यही बात है, इसीलिए सब ऐसे डरते हैं। और टेंड टू हैम्पर द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन ऑफ इमरजेंसी मेजर्स, और हैम्पर हो सकता है, इमरजेंसी मेजर्स भी खराब हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी एज वी अंडरस्टैंड इट। लेकिन ये सिक्योर करता है, जो प्रेस मीडिया है ये सब सिक्योर करता है सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी, जो सेंट्रल डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उस सबको ऐसे सिक्योर कर देता है। दैट द स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये बता देता है, मीडिया ही बता देता है कि जो स्टेट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो मास्टर नहीं, वो कंट्रोलर नहीं है स्टेट का, बल्कि वो लोगों का सर्वेंट है, लोगों का नौकर है। ये मीडिया बता देता है, अगर मीडिया नहीं बताए तो ऐसे सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज तो ऐसा मीडिया ऐसा करता ही नहीं है कुछ भी। चलिए तो बच्चों ये था पैरा नंबर 3, आते हैं पैरा नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 4 कहता है द प्रेस एज अ होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड, कह रहा है कि द प्रेस एज अ होल एंड इन दिस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, प्रेस पूरी तरीके से फ्री है, लेकिन इस टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस में इज दस प्रिटी फ्री इन अ पीसफुल ब्रिटेन, थोड़ा आजाद है शांति ब्रिटेन में, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन जो शांति माहौल है उसमें थोड़ा सा आजाद है। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ कंट्राइव टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है जो कि किसी भी तरीके से
एक्सप्रेस कर दे खुद को। बट इफ यू गो ऑन टू इमेजिन दैट एनी पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस एंजॉयज द लार्जर लिबर्टी ऑफ बीइंग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लेकिन अगर हम लोग इमेजिन करें पार्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस, अगर किसी खास ऑर्गन प्रेस को अगर इमेजिन करें तो लार्जर लिबर्टी होता है बीइंग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन ज्यादा है से फायदा होता है, लेकिन क्या करते हैं कि जो प्रेस लोग होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मीडिया लोग। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, हम लोग को गलत लिया जाता है, हम लोग के बातों को विचारों को गलत तरीके से लिया जाता है, दिखाया जाता है। आगे फिर देखिए, एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलोड्स। अब यहाँ पे शैकल्ड और ओवरलोड्स का मतलब क्या है, देखते हैं आपका जो बुक के हिसाब से क्या लिखा है। देखिए, चेंड अप और जो ओवरलोड से एब्सोल्यूट रूलर्स, तो कहता है क्या, ध्यान से देखिएगा, एवरी न्यूज़पेपर इज शैकल्ड टू इट्स ऑन सेट ऑफ ओवरलोड्स। जो हर जो न्यूज़पेपर होता है, जो मीडिया होते हैं, वो अपने मालिक के हिसाब से चलते हैं, जो उसका मालिक बोल दिया वही ऐसे इसमें ओवरलोड करते हैं, वही इसमें कुछ भी ऐसे लिखते हैं और लिखवाते हैं। इन इट्स टर्न लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट, जो कि बिना इच्छा का सर्वेंट है, जो कि काम कर रहा है, एक्सरसाइज अ पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली, जो कि पावरफुल बॉन्डेज प्रोवाइड करता है इसके रीडर्स में, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और पब्लिक पर। Indeed, we may say that the heaviest restriction upon the freedom of the public opinion is not the official censorship of the press, but the unofficial censorship by a press, which exists not such much to express opinion as a manufactured. फिर कहता है कि ऐसा है कि जो पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको सुपीरियर नहीं दिया जाता है, पब्लिक के ओपिनियन को नहीं ध्यान में रखा जाता है, बल्कि पब्लिक के ओपिनियन को दबाया जाता है और अपना ही ओपिनियन ऐसे थोपा जाता है प्रेस और मीडिया के थ्रू। पब्लिक का ओपिनियन नहीं ऐसे उसको लिया जाता है, पब्लिक के ओपिनियन को अनऑफिशियल ऐसे रख दिया जाता है, अनऑफिशियल सेंसरशिप कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रेस का जो अपना ओपिनियन है वही अपना ओपिनियन ऐसे सबके सामने ला करके रखता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्रेस ऐसे पब्लिक के ओपिनियन को ऐसे नहीं सुनता है, पब्लिक के बातों को ध्यान नहीं देता है। आगे फिर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, पैरा नंबर 5, The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors। कहता है कि जो एडिटोरियल पॉलिसी यानी कि जो पेपर एडिट करता है उसका दो चीफ फैक्टर्स पे से क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है। कौन कौन? द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम whom it gets the money which enables it to keep up its large circulation। पहला इसके एडवर्टाइजर्स जो कि एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यही होता है जो कि पैसों के लिए एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं, सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, एडवर्टाइज अपना जो मन में आता है उसको ऐसे करते हैं। दूसरा, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी, और कोई भी नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, कोई भी आपका बड़ा न्यूज़पेपर सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी आपका जो वाइडली जो सर्कुलेटेड होता है बहुत ज्यादा, वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो पब्लिक के किसी भी पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा। हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट, जो कि नेशनल इंटरेस्ट भी हो फिर भी ऐसे पब्लिक के सपोर्ट नहीं करता है। That might conflict with the vested interest of its advertisers, जो कि एडवर्टाइजर्स इसमें जो पेमेंट लगाते हैं उसके साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और हो जाता है। Thus any proposal to control the marketing of branded goods, जो कि कंट्रोल किया जाता है मार्केटिंग में ब्रांडेड गुड्स को जो कि एडवर्टाइज किया जाता है उस पर कंट्रोल करते हैं। फिर आगे कहता है, एज फॉर एग्जाम्पल ऑफ मार्गेरिन इन 1939, एक एग्जाम्पल है मार्गेरिन का जो कि 1939 में था, विल बी वायलेंटली अपोज, जो कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट तरीके से अपोज किया गया, ऑन द लॉफिएस्ट हाइजेनिक ग्राउंड्स बाय द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग, जो पेपर्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा इसको हाईली अपोज किया गया, गंदे तरीके से अपोज किया गया। On the other hand, any product that refuse to pay the high advertising rates of powerful national organ will be denounced। कहता है अगर कोई हाईली पेड ना करे, कोई अगर ज्यादा पैसा ना दे, on the other hand any product that refuse to pay, कोई दूसरा जो प्रोडक्ट है अगर रिफ्यूज कर दे ज्यादा पैसा देने से, एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ पावरफुल नेशनल ऑर्गन, अगर ज्यादा पैसा ना दे तो एडवर्टाइजिंग रेट का ज्यादा पैसा ना दे तो स्मैश्ड एंड ड्राइवन ऑफ द मार्केट, तो उस प्रोडक्ट उस गुड्स को जो मीडिया उस मार्केट से ही खत्म कर दे सकती है। ठीक है, आगे फिर बताता है, येट यू आर नॉट अलाउड टू यूज एनी प्रोडक्ट दैट डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रिंग।
इसीलिए आपको आप अलाउड नहीं है कि वैसे प्रोडक्ट को यूज करें जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट में ऐसे दिया हुआ नहीं है। अगर जो आपके एडवर्टाइजमेंट में दिया है उसी को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ इतना ज्यादा हम लोग को ऐड दे दिया जाता है, इतना ज्यादा ऐड दिखा देता है कि हम लोग के दिमाग में वही बस जाता है। ऑल दिस इज understandable since a big circulation spells bankruptcy if the paper has to depend on its sales for its revenue। इसीलिए सब समझा जा सकता है कि जो कंपनी लोग जो भी अपने एडवर्टाइज करते हैं वो सारे के सारे अपने सिर्फ रेवेन्यू के लिए ऐसा करते हैं। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। सब न्यूज़पेपर को अपने सही और अपने मूल्य भाव पर टिका हुआ रहना चाहिए। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। ये अपने सेल को बढ़ाते इसलिए ताकि पता चले कि इनका जो रेट्स है, जो आपका एडवर्टाइजिंग का रेट्स है, वो उसको जस्टिफाई कर सके। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल्स, और सेल को इंक्रीज किया जा सकता है। जिस भी प्रोडक्ट का ऐसे जो एडवर्टाइज किया गया उसको सेल को इंक्रीज किया जा सकता है। इट मस्ट सेल इटसेल्फ फार बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही ज्यादा, मतलब समझ लीजिए अगर 50 पैसा लगता है पेपर को छपने में तो उससे ज्यादा दुगना तिगुना कीमत पे ऐसे इसको बेच देता है। बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर। अगर ये जो एडवर्टाइजर पैसा दिए उससे ज्यादा में इसको बेचता है, इट फेसेस फाइनेंशियल डिजास्टर, तो ये फाइनेंशियल डिजास्टर को ऐसे फेस कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली द मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल द ऑर्गन द मोर क्लोजली इट हैज टू सबसर्व वेस्टेड इंटरेस्ट। और इसी तरीके से जितना ज्यादा इसका पावरफुल ऑर्गन होगा, जितना ज्यादा विस्तार से फैलेगा, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि ये इंटरेस्ट वगैरह में फंसता चले जाए। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब कि जो हर हमारे घर और आप सबके घर पर जो चीप सस्ते पेपर्स आते हैं, 2-4 रुपए में जो पेपर आते हैं, सब तरफ से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इज फार लेस फ्री देन द मोर एक्सप्रेसिव वीकली और मंथली विच ड्रॉज अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, जो कि महीने में अपने सेल से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। देयरफॉर इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच हु कैन अफोर्ड टू रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। इसीलिए रिच आदमी लोग ही अपने ओपिनियन को ऐसे इसमें दे सकते हैं, गरीब आदमी तो इसमें नहीं दे सकते हैं। आगे और लास्ट जो 7 पैराग्राफ है, यही हम लोग का लास्ट पैरा होगा, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है बच्चों, द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन। और दूसरा जो न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा मेन सोर्स है, पहला तो था एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइज जो करेगा पेपर में वो, और दूसरा है जो न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा सोर्स है पेमेंट का, वो है wealth of the man or company the owns it accordingly to its policy is largely determined by the personal aspirations and political ambition of its propriety। कहता है कि दूसरा जो है wealth of the man, जो कि डिटरमाइन करेगा पर्सनल पॉलिसीज, पॉलिटिकल एम्बिशन जो पॉलिसीज वगैरह होते हैं उसके थ्रू। द फेल्यूर फॉर एग्जांपल ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। एक फेल्यूर है, एक एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, कहता है of a great newspaper magnate to secure a government appointment may be the signal for the unleashing of violent campaign। कहता है कि न्यूज़पेपर ने जो एक फेल हुआ, तो वो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक मैग्नेट है जो कि सिक्योर करता है अपना गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, मे बी द सिग्नल, जो कि सिग्नल है फॉर द अनलिशिंग ऑफ अ वायलेंट। अब वायलेंट क्या होता है उसका मतलब देखते हैं, ठीक है। तो वायलेंट का मतलब दिया बच्चों आप लोग में, सॉरी, हाँ, वायलेंट का मतलब दिया है स्पाइटफुल और वेनमस, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से जो कि कैंपेन चलाया इन एवरी ऑर्गन, सारे ऑर्गन में, मीडिया, न्यूज़पेपर में, विच ही कंट्रोल्स अगेंस्ट द मिनिस्टर और द पार्टी विच हैज डिसअपॉइंटेड हिज एम्बिशन। जो कि कंट्रोल्स कर सकता है, अगेंस्ट हो सकता है मिनिस्टर और जो पार्टीज वगैरह जो फंडिंग करते हैं उसके थ्रू। द पब्लिक knowing nothing of the personal bias behind the attack and little of the vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or combined sees only that great number। कहता है कि जो पब्लिक को कुछ भी पता नहीं हो सकता है कि एक आदमी ही पूरा एक आदमी के हाथ में ही पूरा प्रेस चल सकता है, पूरा प्रेस एक ही आदमी के हाथ में, जो चाहेगा वही होगा, उसके अलावा कोई भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है, मिनिस्टर वगैरह भी नहीं। आगे कहता है what appear to him to be independent organs are united in a single swag and president's condemnation। कहता है कि सारे के सारे यूनाइटेड होते हैं, जो कि सिंगल में स्वैग एंड प्रेसिडेंट्स एंड कंडेमिनेशन
unless he is exceptionally sure, exceptionally clinical of exceptionally resolute। तीनों चीज का मतलब देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कहता है, तीनों देखते हैं आगे हम लोग अपने टॉपिक में। तो कहता है आपका श्योर का मतलब इंटेलिजेंट, क्लिनिकल का मतलब एक्सेप्शनल और रिसोल्ट का मतलब डिटरमाइंड। कहता है कि एक्सप्रेशनली इंटेलिजेंट, एक्सप्रेशनली क्लिनिकल और एक्सप्रेशनली रिसोलेट, तीनों कहता है कि डिटरमाइंड, और जो ज्यादा तेज होगा वही ऐसे प्रेस को ऐसे चला पाएगा। एंड इंडिपेंडेंट माइंड, ही कैन स्कैर्सली हेल्प बीइंग द इन्फ्लुएंस्ड एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और जो कि मीडिया में जो पावर अपना रखे हुआ है, जो भी अपना पावर रखता है जैसे मिनिस्टर वगैरह, तो मिनिस्टर के हाथ में होता है मीडिया, तो वो अपने वोट को भी ऐसे पा सकता है, वोट में भी बढ़ोतरी कर सकता है। एंड इट इज ऑड्स दैट ही विल नेवर रियलाइज द नेचर ऑफ द प्रेशर ब्रॉट टू बियर अपॉन हिम, और कोई भी इसके नेचर को नहीं जान सकता है, कोई भी रियलाइज नहीं कर सकता है, प्रेशर को नहीं संभाल सकता है, प्रेशर को नहीं समझ सकता है। न्यूज़पेपर कितना ज्यादा ऐसे सब तरफ से प्रेशर भी सहता है। यही था जो पैरा नंबर 7 तक में हमने देखा कि न्यूज़पेपर को दो लोग से बेनिफिट मिलता है, एक तो एडवर्टाइजर, दूसरा वेल्थमैन, जो कि है कौन कौन, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर लोग, उन सबसे ऐसे इसको पैसा मिलता है, बड़े बड़े ज्यादा फंडिंग देते हैं, तो उन सबसे ऐसे न्यूज़पेपर का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो बच्चों यही था हम लोग का पैराग्राफ 7 तक, जिसमें कि हमने देखा प्रेस अपने फ्रीडम को कैसे ऐसे यूज करता है या कैसे उसको मिस यूज करता है। आगे पार्ट 2 आएगा तो उसमें पैराग्राफ 8 से हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि वीडियो में कि आगे आखिर डोरोथी ली सेयर्स कहना क्या चाहती हैं, आखिर हमको क्या सीख मिलता है। ठीक है बच्चों, तो प्रेस जो है, मीडिया जो है, अभी तक में यही पता चला कि वो पब्लिक के ओपिनियन को पब्लिक के तरह से नहीं चलता है, जो होता है सिर्फ वेल्थ आदमी वाले को, जो जिसका धनी होता है उसका सुनता है, लेकिन गरीब आदमी का नहीं, जो पावर में है उसका देखता है लेकिन गरीब आदमी का नहीं, पावर में जो मिनिस्टर लोग हैं उसका समझता है लेकिन गरीब आदमी का नहीं। तो यही था हम लोग का अब तक में। आगे की वीडियो में देखेंगे कि आगे की वीडियो से क्या कहता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना है, कोई गलती हो गई हो, कुछ समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे उसको समझा देने का, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त लोग भी ऐसे पढ़ सके, समझ सके, ऑनलाइन क्लास कर सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, जितना हो सके इसको शेयर कर दो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, और जितना हो सके बच्चों घर पर बैठे हो तो ऑनलाइन पढ़ो, क्योंकि कोरोना काल में यही एक सही निर्णय है। तो बस पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और आपका हमारे वीडियो पर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।